नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का एक बार फिर से। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल था 20 अप्रैल और 20 अप्रैल से वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती के पेपर शुरू हो चुके हैं। कल का दिन पहला था, इसलिए पहला पेपर जो था वो हिंदी का था। दोनों शिफ्टों में सरल कह सकते हैं सफल तरीके से ये पेपर संपन्न हुआ और अच्छे तरीके से विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया। पर इस परीक्षा के साथ बहुत सारे प्रश्न आप सभी के सामने आ चुके हैं। जैसे आपका पेपर अगर आगे है, जो भी पेपर है इससे संबंधित बहुत सारे आपके प्रश्न हैं और जो ज़रूरी बातें हैं अगर आप ध्यान रखते हैं तो शायद आप इस परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाएँ। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला प्रश्न है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहा है, क्या इकाइयों के हिसाब से पेपर आया है, पेपर का लेवल क्या रहा है, नंबर किस तरह से आ रहे हैं, क्या क्या सावधानी हमें आगे पेपर में रखनी होगी। तो पहले आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। भोपाल से ये पूरा एनालिसिस किया गया है कि कड़ी निगरानी में शुरू हुई शिक्षक चयन परीक्षा, अभ्यर्थी हुए परेशान। प्रदेश के 13 शहरों में 45 से अधिक केंद्रों पर हुई थी आयोजित परीक्षा। नई दुनिया भोपाल से ये खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ESB की ओर से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा रविवार से शुरू हुई। इससे पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा हुई। यह परीक्षा 29 अप्रैल तक चलेगी। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित 13 शहरों के 45 से अधिक केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 11 बजे तक थी। इसके लिए अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे परीक्षा केंद्र पहुंच गए थे। वहीं दूसरी पाली परीक्षा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक सत्यापन कराने के बाद कड़ी जांच कर अंदर प्रवेश किया गया। सभी को चप्पल में आना था। कुछ महिलाएं अभ्यर्थियों से बाल के हेयर पिन और क्लेचर आदि निकलवा लिए गए। वहीं कुछ से जूते और मोजे भी उतरवा दिए गए। इसके अलावा परीक्षा हॉल के बाहर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी या नकल सामग्री जमा करा ली गई। इस बार ESB ने राजधानी के अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र दूसरे शहरों में दिया था। राजधानी में नर्मदापुरम, जबलपुर, कटनी, रीवा, इटारसी आदि शहरों से अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे जो अनिगरानी अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक गायन, वादन, नृत्य के साथ साथ माध्यमिक शिक्षक के लगभग 10,756 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। 1,60,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। सबसे ज़रूरी बात रही है कि विद्यार्थियों ने क्या अनुभव किया इस परीक्षा को लेकर के, ये अनुभव जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी में 20% कठिन सवाल पूछे गए थे। इसमें व्याकरण के कुछ सवाल उलझाने वाले थे। इस बार सेंटर भोपाल दे दिया गया, जिससे काफ़ी परेशानी हुई। ये नर्मदापुरम से अभ्यर्थी हैं। हिंदी का पेपर 100 अंक का पूछा गया था। इसमें 50% सवाल 6वीं से 12वीं तक की हिंदी की किताब से पूछे गए थे। वहीं 2-3 सवाल ग्रेजुएशन के भी थे। वहीं अभ्यर्थियों के 50% सवाल वहीं व्याकरण के 50% सवाल पूछे गए, जिसमें कई सवाल घुमाकर पूछे गए थे, जिससे करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। अभी तक देखिए एक अभ्यर्थी और हैं। NCERT की 6वीं से 12वीं तक कक्षा की किताब का करीब 60% सवाल पूछे गए हैं। व्याकरण के कुछ सवाल कठिन लगे। इस बार पहली बार दूसरे शहर में सेंटर था, इसलिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो इस हिसाब से ये दोनों शिफ्टों में कल जो हिंदी का पेपर हुआ है, इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। सबसे पहली बात कि अगर आप सभी का पेपर आगामी समय में है और किसी न किसी भाषा से जुड़ा हुआ पेपर है, तो आप सभी को यहाँ पर व्याकरण जो है हिंदी के पेपर से एक बात का अनुभव किया गया है कि 50 से 60% आप सभी की हिंदी व्याकरण अगर आई है, तो संस्कृत का अगर आपका पेपर है या आप सभी का इंग्लिश का पेपर है, तो यहाँ आप सभी को महत्व दिया जाएगा आपकी व्याकरण को लेकर के। तो आप लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं, 4-5 दिन का अगर आपके पास समय है, तो इसमें आपको रिवीजन भी उसी विषय का करना है जो महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। हिंदी के अलावा जो आपकी संस्कृत है और आपकी इंग्लिश है, इसमें आपकी व्याकरण में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए व्याकरण को विशेष महत्व दें आगे पढ़ने के लिए। अगर आपका व्याकरण का पेपर है और व्याकरण सेंस इंग्लिश का और संस्कृत का, साहित्य उतना नहीं आ रहा है, 10 नंबर का ही साहित्य आ रहा है। बाकी भाषा आ रही है 20 से 30 नंबर की, भाषा 20 नंबर की, 60 नंबर से 70 नंबर की व्याकरण, 10 नंबर का साहित्य आ रहा है। तो जो लिटरेचर है उसको उतना महत्व नहीं दिया गया है और शायद ही है कि इंग्लिश में और संस्कृत में भी आपको दिया जाए। दूसरी बड़ी बात कि क्या यूनिट के हिसाब से पेपर आ रहा है, तो जी नहीं। 1 से 20 इकाइयों को अगर आप डिवीज़न करते हैं तो ये अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक इकाई से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। पेपर में अगर आप देखें, बताया गया है बच्चों के द्वारा कि पेपर जो है वो 100 अंक का है और सिलेबस के आधार पर इन्होंने यूनिट के हिसाब से नंबर नहीं बांटे हैं। जहां से भी पूछा, जैसे व्याकरण सिलेबस में 40 नंबर की है और पूछी गई है 60 नंबर की, तो यहाँ पर जो इकाइयों के हिसाब से नंबर बांटे दिए जाते थे, जैसा कि PSC करता है, ऐसा नहीं किया गया है। पेपर को ओवरऑल 100 नंबर में डिवाइड किया गया है। जैसे 2023 की पात्रता हुई थी कि पूरा सिलेबस रहेगा और पूरे अंक रहेंगे, उसी हिसाब से आपकी चयन परीक्षा का भी पेपर लिया गया है।
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका पेपर आगे है, जैसे कि बात करें हम सामाजिक विज्ञान का, तो सामाजिक विज्ञान में जो 11th और 12th की इकाइयाँ दी गई है उनको उतना शायद महत्व नहीं दिया गया है। 10वीं तक की NCERT, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है, उसमें आपकी 11th 12th NCERT और ग्रेजुएशन तक की कुछ इकाइयाँ दी गई हैं, तो उन इकाइयों को ज़्यादा फोकस नहीं करना है अब आखिरी समय में। सिर्फ और सिर्फ आपको वो बेसिक इकाइयाँ पढ़ना है जो पात्रता परीक्षा में थी। पात्रता परीक्षा की जो इकाइयाँ थी वो बिल्कुल सर्वसाधारण थी, उन्हीं को पढ़कर आखिरी रिवीजन करना है। और गणित की अगर मैं बात करूँ, विशेष रूप से जो गणित वाले अभ्यर्थी हैं वो इकाई 10 से लेकर इकाई 20 में काफ़ी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि विज्ञान को भी उतना महत्व दिया जाएगा जितना कि आपकी गणित को है, जबकि ऐसा नहीं है। 1 से 10 इकाई का जो सिलेबस है उससे लगभग आपका 70% पेपर बनेगा, बाकी जो 30% पेपर है वो आपका बनेगा 10 से 20 इकाई का विज्ञान का। तो ये है कि आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है मतलब गणित, उसको स्ट्रॉन्ग करके जाना है, आखिरी रिवीजन करके आपको जाना है। रही बात पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल जो था ना तो बिल्कुल सरल था ना ही बिल्कुल कठिन, मॉडरेट पेपर था, बिल्कुल मध्यम का पेपर आया हुआ था। जिस तरह से सिलेबस ने हमें डराया था उस तरीके से पेपर ने नहीं डराया है, पेपर बिल्कुल मॉडरेट आया है, अच्छा पेपर आया है, जिससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेपर आसानी से बन जाएगा, बस आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है और आत्मविश्वास के साथ आपको पेपर देने जाना है। सबसे बड़ी बात जो है वो कट ऑफ की है। तो कल ओवरऑल देखा जाए तो 5% बच्चों के जो नंबर आए हैं वो 85 प्लस आए हैं पूरे MP में। 85 प्लस वाले सिर्फ 5 बच्चे हैं जिनके किसी के 85 किसी के 87 ऐसे आए हैं, 90 से भी ज़्यादा किसी के नंबर नहीं आए हैं। यहाँ पर 5% ही ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर आए हैं 80 के आसपास, 80 से 85 के आसपास आए हैं 5% बच्चे। बाकी 90% बच्चों की अगर मैं बात करूं तो 95% बच्चे हैं तो 75 से नीचे हैं। 90% बच्चे ऐसे हैं जो 75 से दोनों सप्ताहों में नीचे आए हैं। तो एवरेज जो है वो 85 टू 90% बच्चे ऐसे हैं जो 75 से नीचे हैं, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। 5% बच्चों के नंबर हैं, जैसे कि एक शिफ्ट में 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो 2 से 3 बच्चों के ऐसे नंबर हैं जो 80 और 85 नंबर आए हैं। बाकी जो 90 बच्चे हैं उनके नंबर 75 के आसपास रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल कट ऑफ रहेगा 2 दिन, एक दिन का जो आपकी 20 तारीख का था। आज क्या कट ऑफ रहता है इसके संबंध में हम चर्चा शाम को करेंगे। फिलहाल अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए।